ओके दोस्तों, तो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां पर मेरे पास एक पुली के थ्रू दो ब्लॉक लगा हुआ है। ये वाले ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये M है, ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। दूसरे वाले एंड से एक मास लटका हुआ है M0। ये वाला स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ठीक है। ये ग्राउंड पे हिट नहीं करेगा, टेंशन मत लो। और ये बेसिकली ऐसा है। इनिशियली मैं M0 को पकड़ रखा हूं, राइट। तो इनिशियली spring was at natural length. Initially, the spring was at natural length. Okay? तो सवाल यह है, कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ M0. Calculate minimum value of M0 for which capital M will leave the ground. M0 क्या होना चाहिए जो कि दूसरा वाला मास मेरा ग्राउंड को लीव करे, राइट। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं M0 को छोड़ूंगा तो तुरंत हमारा स्प्रिंग में एक इलोंगेशन आना चालू होगा। तो अगर मैं लेफ्ट वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, अपवर्ड लग रहा है KX0, KX कोई भी जनरल इंस्टेंट पे, डाउनवर्ड लग रहा है mg, और जमीन से लग रहा है नॉर्मल, राइट। तो kx प्लस नॉर्मल मस्ट बी इक्वल्स टू mg। तो जो मेरा नॉर्मल फोर्स होगा उसका वैल्यू होगा mg माइनस kx, राइट। टू जस्ट लीव द ग्राउंड, टू जस्ट लीव द ग्राउंड क्या होना चाहिए? नॉर्मल तो मेरा 0 होना चाहिए, और जस्ट लिविंग का कंडीशन क्या होना पड़ेगा? जब स्प्रिंग फोर्स इस सिस्टम का मैक्सिमम हो तब यहां पर हमारा ये सिस्टम जो है वो जमीन को लीव करना चाहिए, यानी n इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड it must occur when spring is at maximum elongation, यानी x का वैल्यू होना चाहिए x0, यानी ये वाला बॉडी स्प्रिंग को इलोंगेट करेगा 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 जब राइट वाला ब्लॉक जस्ट स्टेशनरी होगा, वहां पर स्प्रिंग हमारा मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन में आएगा, और वहां पे हमारा जो स्प्रिंग है वो दूसरा वाला ब्लॉक को राइज करवा देना जरूरी है। ये है द कंडीशन जो मिनिमम वैल्यू ऑफ M0 पे हम इस बॉडी को राइज करवा पाए। उससे ज्यादा रखूंगा तो मैक्सिमम इलोंगेशन के पहले ही ये वाला ब्लॉक जो है वो हमारा सरफेस छोड़ डालेगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी। तो मेरे पास एक चीज तो आ गया है, जो स्मॉल mg का जो वैल्यू है वो हमारा kx0 के इक्वल होना पड़ेगा। पहला फंडा तो ये mg जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू kx0। अब राइट वाला बॉडी के एनालिसिस पे आओ। ये यहां से x0 नीचे आएगा तभी तो मेरा स्प्रिंग जो है इलोंगेट होगा।
राइट। ये वाला पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है और ये वाला पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो भी लॉस इन्वॉल्व होगा वो हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी का गेन हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा जो स्मॉल m है वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा। तो वो वाला इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो m नॉट जी एक्स नॉट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट गॉन, तो एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा 2m नॉट जी अपॉन के। ये मेरे पास एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा, द मैक्सिमम इलोंगेशन। और ये इलोंगेशन सफिशिएंट होना चाहिए इसको राइज करवा देने में, और इसके अकॉर्डिंग जो हम एक्स नॉट का वैल्यू निकाले हैं वो आया है mg/k। सो ये दोनों को अब अगर मैं इक्वेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2m नॉट g/k must be equals to mg/k, g गॉन। तो हमारे पास जो m नॉट का वैल्यू होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m/2, यानी इधर के मास के कम से कम आधा मास होना चाहिए, जिसके बाद ये वाला चीज जो है वो हमारा इलोंगेट हो जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट? समझ में आया? गुड। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास एक अजीबोगरीब सरफेस है, यहां तक जो है ये स्मूथ है, सब कुछ यहां तक जो है वो सब कुछ स्मूथ है। उसके बाद जो ये हॉराइजेंटल सरफेस है यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन है 0.6, ठीक है। अच्छा, यहां पर लेफ्ट वाले पे एक ब्लॉक, ठीक है, इसको मैंने V0 से छोड़ा। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हाइट है h, ठीक है। तो यहां पर आके ब्लॉक पहुंचेगा, उसके बाद कुछ वेलोसिटी होगा, उसके बाद कुछ वेलोसिटी होगा। तो सवाल यह है जो यहां से कितना डिस्टेंस x0 जाने के बाद ये ब्लॉक जो है वो हमारा रुक जाएगा, राइट? ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सा तरीका है। थोड़ा वैल्यूज ले लेते हैं, सुनो, थोड़ा वैल्यूज लेते हैं। क्या है? V0 ले लो 6 मीटर पर सेकेंड और h ले लो 1 मीटर। देखो यहां पर क्या है, तरीका ये सोच सकते हो, जो पहले ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी से ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी निकालूं, वो वेलोसिटी से मेरा फिर रिटार्डेशन आएगा, और रिटार्डेशन आने के बाद कहां पे जाके वो स्टॉप होगा वो सब हम देख सकते हैं। ये एक सॉल्व करने का तरीका है, बिल्कुल है, जी हां। लेकिन क्या बहुत ही ज्यादा सिंपल एक स्टेप में मैं सॉल्व कर सकता हूं या नहीं? हां, ध्यान देना, एक पॉइंट यहां पर लो ए पे और एक पॉइंट यहां पर लो बी पे, राइट? यानी इनिशियली जब मैंने छोड़ा और फाइनली यहां पर स्टॉप हुआ, वो दोनों पोजीशन देखो। इनिशियली ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, इसी को मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv0 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो है वो है मेरे पास 0। और जब बी पॉइंट पर पहुंच गया है वो,
तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो वैल्यू होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि वापस जाके स्टॉप हो गया है। और काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फाइनल वैल्यू है वो है mgh, राइट। ओके, सुनाओ अब ध्यान दो। तो वर्क डन डेल्टा W कितना है? एक्सटर्नल वर्क डन, सिस्टम का टोटल एनर्जी का चेंज, टोटल फाइनल एनर्जी mgh है और टोटल इनिशियल एनर्जी है हाफ m v नॉट स्क्वायर, राइट। समझ में आया? और उसके बाद ध्यान दो, एक बार जब ये वाला पॉइंट पे पहुंच गया है तो नॉर्मल फोर्स हमेशा mg है, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू mg, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन डेफिनेटली मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज इक्वल्स टू x नॉट। तो सिंपल सी बात है, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस म्यू mg इंटू x नॉट। दिस इज बाय फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स तो और कोई है ही नहीं जो काम करने का क्षमता रखता हो। So if I compare minus mu mg x naught equals to mg h minus half m v naught square, तो मेरे पास सिंपली क्या जाएगा, mm is gone. So x naught will be equals to v naught square by 2 mu g, v naught square by 2 mu g minus h by mu, ये आ जाएगा मेरे पास। जी तो कट हो गया। सो कितना आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं। v naught square that will be 36, 2 into 10 into 0.6, h हो गया 1.1 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 6 2 12, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7/6 मीटर, राइट। तो ये 7/6 मीटर जो है वो हमारा आगे जाने वाला है दोस्तों। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इससे हम लोग केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखते हुए डेफिनेटली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे एक्चुअली क्वेश्चन देख के लगता है बहुत लेंथी है, लेकिन अगर हम चतुराई अपनाएं, इसमें 2 कर्व पाथ है, एक ट्रैक है जिसमें 2 कर्व पाथ है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये जो कर्व पाथ है ये वाला भी स्मूथ है और ये वाला भी स्मूथ है, बट ये जो 3 मीटर लंबा ट्रैक है, ये वाले पार्ट में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज, उसका जो कॉफिशिएंट है वो है 0.2, ठीक है। इनिशियली यहां से मैंने बॉल को छोड़ दिया, ये हाइट है h, h इक्वल्स टू दे रखा है 1.5 मीटर। तो सवाल ये पूछा गया है, जो वेर इसको x इक्वल्स टू 0 बोल दो, तो मुझे x के टर्म्स में आंसर चाहिए होगा, ये ऑटोमेटिकली x इक्वल्स टू 3 है। तो सवाल यह है, वेयर विल दिस बॉल स्टॉप? ओके,
पहली नजर पे देख के तो ये लगता है क्वेश्चन काफी लेंथी है, क्योंकि क्या है, यहां पे जैसे ही नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट। वो काइनेटिक एनर्जी के कारण जैसे ये अंदर एंटर करेगा तो अंदर एंटर करते ही उसके ऊपर फ्रिक्शन लगना चालू होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा जो है वो अपना लूज करेगा, राइट। समझ में आया? तो कुछ सर्टेन वेलोसिटी थोड़ा कम, जो वेलोसिटी v0 यहां पे था उससे थोड़ा कम में यहां पर एंटर करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा ऑब्वियसली 1.5 से तो कम ही जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये हाइट h जब h डैश तक जाएगा दैट विल बी लेसर, सो वापस नीचे आएगा, कुछ v से एंटर करेगा, ऑब्वियसली यहां से एग्जिट v और यहां का एंट्री v इक्वल होगा ही होगा, फिर ये इस तरफ जर्नी चालू करेगा, राइट। रुक गया तो बढ़िया, नहीं रुका तो यहां से वापस कुछ वेलोसिटी से एंटर करेगा, फिर एग्जिट करेगा, फिर वापस करेगा, जब तक ना स्टॉप हो जाता है तब तक ये टक 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 कम होता रहेगा। और ये वाला 1.5 है, इधर पहले 1.5 से कम चलेगा, इधर 1.5 से और कम चलेगा, इधर और कम चलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सर क्या हमें एक एक स्टेप करके देखना पड़ेगा? राइट नाउ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो शायद हां, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो इस गंदगी से हम बच सकते हैं। अरे ध्यान दो, चलो मान लो ये यहां पर स्टॉप हुआ है, मान लो ये यहां पर स्टॉप हुआ है, ठीक है, और n बार उसने टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट किया है, n बार टू एंड फ्रो मोशन, यानी टक टक, एक बार इसको हम कंप्लीट बोलेंगे, राइट। इट कैन बी 0, तो n कंप्लीट राउंड्स प्लस x मीटर, ये हुआ है उसका नेट मूवमेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन। एक राउंड हम किसको बोलेंगे? यहां से जाके टाक, ऊपर गया भाड़ में जाए, टाक वापस यहां पे आया, ऊपर गया भाड़ में जाए, फिर टाक। तो n राउंड्स उसने कंप्लीट किया है, n राउंड अगर गया है तो हर एक राउंड पे ध्यान देना वो 6 मीटर कवर करता है अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी 1 राउंड 6 मीटर अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन में चाहे वो लेफ्टवर्ड मोशन करे या राइटवर्ड मोशन करे, फ्रिक्शन यहां पर हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में मत सोचो, बट डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाओ। जो एक राउंड में पूरा 6 मीटर के दौरान म्यू mg ने अपना नेगेटिव वर्क की औकात दिखाया है, तो नेट फ्रिक्शन में जितना खींचा है, यानी डेल्टा W जो मैंने माना हूं, डेल्टा W फ्रिक्शन कितना होगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस म्यू mg 6n प्लस x। n राउंड से 6n प्लस x। म्यू mg का वैल्यू m तो मुझे नहीं दे रखा है, लेकिन खैर म्यू इंटू जी हो जाएगा मेरे पास 2, तो -2m इंटू 6n प्लस x। ओके ओके, अच्छा, ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी राइट नाउ भी 0 है, फाइनली भी 0 होगा, राइट। तो ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, that will be loss in gravitational potential energy, and that will be simply equals to कितना हो जाएगा? 1.5 into 10 into m, that is equals to 15m। ये लॉस है, राइट। तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं, लॉस है इसीलिए माइनस नहीं लिखा हूं। अब डेल्टा पीई जो है वो -15m है,
डेल्टा पी जो है वो -15m है, ठीक है, राइट। लॉस ऑलरेडी लिख दिया हूं तो मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो -15m -2m 6n प्लस x, राइट। तो 7.5 इक्वल्स टू 6n प्लस x। ध्यान देना n मेरा इंटीजर है और x का वैल्यू जो है वो 3 से छोटा है। यहां पर कंडीशन एक है साथ में, जो भाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर नहीं लिख सकता हूं, 0 भी हो सकता है, पहला राउंड पे फंस जाए वो। 0 बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू होल नंबर्स 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और x जो है दैट मस्ट लाई बिटवीन 0 to 3, राइट। समझ में आया? सो अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ, जो सिंपल सी बात है, n इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1.5, यानी ये पार्टिकल एक बार ऐसे जाके ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, पूरा ये राउंड कंप्लीट करके ऊपर जाएगा, एक राउंड कंप्लीट हुआ, फर्दर राउंड पे जा नहीं पाएगा, जैसे ही वो नीचे आएगा फिर वो अगला घिसेगा और घिस के वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, यानी वो कोई भी राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आई होप दैट पॉइंट इज परफेक्ट क्लियर। मैंने एक चीज सॉरी गलत लिखा हूं, x जो है वो 0 to 6 हो सकता है, हो सकता है राउंड कंप्लीट ना कर पाए ना, यहां से जाके यहां पर कहीं पर फंस जाए, राइट, राउंड कंप्लीट ना कर पाए, सॉरी x जो है वो 0 से 6 होना पड़ेगा। खैर यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं आई है, वी आर लकी, वरना गड़बड़ होता भी। सो यहां से जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, फिर वो वापस नीचे आएगा, यहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब वो वापस नीचे आएगा अब वो ये पूरे के पूरे को कवर नहीं कर पाएगा, मिड पॉइंट पे ही फंस जाएगा। सो द फाइनल पोजीशन द पार्टिकल विल स्टॉप एट द मिड पॉइंट, और एक राउंड वो कंप्लीट करेगा, अगले राउंड के स्टार्टिंग में ही वो फंस जाएगा। तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट के बदले डिस्टेंस अगर हम डायरेक्टली ले लेते हैं तो यहां पर क्वेश्चन हम काफी आसानी से लॉजिकली सॉल्व कर दिए हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन हमारा भयंकर लेंथी बन जाएगा। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, ये वाले पे तो क्वेश्चन का भरमार कराने वाला हूं मैं, क्योंकि ये इस चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके।